प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 पर 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया। पीएम मोदी ने न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। पीएम मोदी ने बिहार की सभी 40 सीट जीतने का दावा भी किया। बिहार में पहले में एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। हम अररिया लोकसभा के समस्त जनता का आपका मिलकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बिहार को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। पीएम ने साफ साफ कहा है कि इस बार बिहार की सभी 40 की 40 सीट जीतेंगे। पीएम मोदी ने ये दावा न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के उस सवाल के जवाब में किया है, जिसमें राहुल जोशी ने पूछा है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार उनके साथ हैं, ऐसे में वे इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या वे 2019 के रिजल्ट को दोहराएंगे? बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? चुनाव असेंबली का 60 लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए, तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी। जहां तक जन समर्थन का सवाल, कल मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन में देख रहा हूँ जी, अनप्रेसिडेंटेड, इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूं जी कि बिहार में पहले में एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। पीएम मोदी के सभी 40 सीट जीतने के दावे पर बिहार में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पूरी तरह प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि निश्चित रूप से एनडीए बिहार की सभी 40 सीट जीतेगा। हाँ, एकदम सही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के मूड को भी समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं, और मैंने बार बार कहा है कि बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद जी आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ नहीं, जमानत सभी सीटों पे समाप्त हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की सभी 40 सीट जीतने के बयान दे रहे हैं, जिस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने फिर से दोहराया है कि इस बार का रिजल्ट सरप्राइज करेगा। 40 में 40 सीट का दावा प्रधानमंत्री ने किया है। तेजस्वी जी 40 में 40 सीट का दावा, उनका टंग स्लिप हो गया। 40 हारना बोल रहे थे, गलती से बोल। प्रधानमंत्री के बयान पर तेजस्वी यादव ने सरप्राइज करने वाले रिजल्ट का दावा किया है, जिस पर पलटवार करते हुए आरएलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव जैसे 2014 के बाद 2019 में सरप्राइज हुए थे, उससे भी ज्यादा सरप्राइज 2024 में होंगे। बिल्कुल सरप्राइज होंगे, वो रिजल्ट आने दो दीजिए। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज्यादा 2019 में हुए थे, और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। बता दें कि 2024 की तरह ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन था। तब बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी थी। तब के महागठबंधन को एकमात्र किशनगंज सीट से सब्र करना पड़ा था। न्यूज 18 के लिए पटना संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झंझारपुर में जाना कोई छोटी बात नहीं है। प्रचार अब शहर से निकलकर कस्बों और गांव तक पहुंच चुका है। इसका प्रमाण है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झंझारपुर के छोटे से कस्बे नरहैया में रैली को करना। भाइयों और बहनों, देश को मजबूर नेतृत्व नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये भाषण किसी बड़े शहर में नहीं हो रहा, बल्कि ये हो रहा है झंझारपुर के दूर दराज के छोटे से कस्बे नरहैया में। मोदी जी पूरे भारत को, हमारे बिहार को, मिथिलांचल को आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं
और लालू जी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। मुझे बताओ भाई, आधुनिक युग में जाना है या लालटेन युग में जाना है? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि शहर की सड़कों से निकलकर पगडंडियों से होते हुए अब सीधे गांव के मतदाताओं से जुड़ रही है। इसका प्रमाण है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झंझारपुर के छोटे से कस्बे नरहैया में रैली करना। फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। देश के खजाने की पाई पाई जिस पर गरीब का अधिकार है वो गरीब को मिले, ऐसा शासन लाने का मतलब है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। झंझारपुर की रैली में जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। संजय झा ने नरहैया के चुनावी मंच से ईडी अलायंस पर जमकर प्रहार किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ दोसर साइड में के छे तकरा अहाँ सबके जानकारी में एक दोसर साइड में कोनो चेहरा छे, एक कोनो विचार छे और कतबे ये कोई साइड करते पार्टी छे आपसो में भारी लड़ाई चल रहल छै। सब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झंझारपुर से जेडीयू के उम्मीदवार रामप्रीत मंडल के पक्ष में प्रचार करने आए थे, जिनका सीधा मुकाबला वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ से है। गांव कस्बों तक बड़े बड़े नेताओं का पहुंचना और नरहैया जैसे छोटे से कस्बे में अमित शाह की रैली करना ये बताता है कि बीजेपी सीधे गांव कस्बों तक संदेश पहुंचाना चाहती है, ताकि बिहार की सभी 40 सीट जीतकर 400 पार का लक्ष्य पार किया जा सके। न्यूज 18 के लिए झंझारपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। मोदी जी को जय श्री राम। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिथिलांचल की धरती बेगूसराय में भी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने इंडिया अलायंस पर इस दौरान जमकर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि क्या 5 साल में 5 पीएम बनाएगा विपक्ष? देश को मजबूर नहीं, मजबूत नेतृत्व चाहिए। अमित शाह जिंदाबाद। इंडिया अलायंस वाले कहते हम वापिस आएंगे तो ट्रिपल तलाक लाएंगे, वापिस आएंगे तो 370 वापिस लेकर। अरे राहुल बाबा, पूछते लग जाएगी 370 वापिस लाने में। 20 दिन में तीसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए। अमित शाह ने झंझारपुर के बाद मिथिलांचल की धरती बेगूसराय में रैली कर इंडिया अलायंस पर जमकर हमला किया। ये कह रहे हम वापिस आएंगे तो 370 वापिस लेकर आए। अरे राहुल बाबा, पूछते लग जाएगी 370 वापिस लाने में। जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, कश्मीर में तिरंगे को कोई नहीं हटा सकता। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इंडिया अलायंस पर तीखा तंज कसा। अमित शाह ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया अलायंस को सरकार बनाने का मौका मिल गया तो वो क्या करेंगे? क्या 1-1 साल का प्रधानमंत्री बनाएंगे? अमित शाह ने लोगों से ही पूछा कि इंडिया अलायंस की सरकार आई तो शरिया कानून लागू करेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? इंडिया अलायंस वाले कहते हम वापिस आएंगे तो ट्रिपल तलाक लाएंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इस देश में ट्रिपल तलाक रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहना चाहिए। ये कहते हैं हम वापिस आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। अरे लालू जी, आपको वापिस आना भी नहीं है और पर्सनल लॉ आना भी नहीं है। बेगूसराय में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगने आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय की धरती से जोर देकर कहा कि देश को मजबूर नहीं बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो निर्णय ले सके। सारा चोरने वाली सरकार जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुंगेर और अररिया में चुनावी रैली की थी। उसके तीसरे ही दिन अमित शाह ने झंझारपुर और बेगूसराय में
चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बेगूसराय की धरती से अमित शाह ने पूरे मिथिलांचल को संदेश दिया। न्यूज़ 18 के लिए झंझारपुर से अमित कुमार और बेगूसराय से संतोष के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। श्री राम, जय जय श्री राम। और शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। तो बयान बवाली में सबसे पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। पीएम ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक को लूट का एटीएम बना दिया है। कांग्रेस ने 60 साल के अपने शासन में जो उनकी पहचान बनी है वो उनके पापों के कारण बनी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने यहां कर्नाटका को भी अपनी लूट का एटीएम बना दिया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।